लाओ त्से कहता है, सर्वश्रेष्ठ शासक कौन है? वह जिसके होने की भी खबर प्रजा को न हो, पता ही न चले कि वो भी है, क्योंकि होने की खबर भी हिंसा है। अगर बेटे को पता चले कि घर में बाप है तो जानो बाप की तरफ से कोई ना कोई हिंसा जरूर जारी है। अगर पति को यह ध्यान रहे कि घर में पत्नी है और दरवाजे पर रुककर टाई ठीक करनी पड़ जाए तो समझ लेना कहीं कुछ दबाव है, कुछ डर है। अगर पति के आने से पत्नी वैसी ना रह जाए जैसी अकेले में थी तो जानो वहाँ प्रेम नहीं भय है। होने का पता ही नहीं चलना चाहिए। प्रेम की परम अभिव्यक्ति वही है जिसमें प्रेमी का पता ही न चले, उसकी मौजूदगी कहीं भी चोट न करे। संस्कृत में एक शब्द है वेदना, अद्भुत शब्द। इसका अर्थ है दुख और ज्ञान एक ही शब्द में। कितनी अजीब बात है, लेकिन सच्चाई यही है। आपको ज्ञान हमेशा दुख का ही होता है, सुख का नहीं। जब सुख होता है आप भूल जाते हैं, जब दुख होता है आप सजग हो जाते हैं। पैर में कांटा चुभे तो पैर का पता चलता है, नहीं तो पैर का अस्तित्व ही कहाँ याद आता है। सिर दर्द करे तो सिर का पता चलता है, नहीं तो सिर कहाँ होता है। स्वास्थ्य का अर्थ है शरीर का पता न चले, बीमारी का अर्थ है शरीर की खबर हो। जिस दिन तुम अपने शरीर से अनजान हो गए, जान लेना तुम स्वस्थ हो। जिस दिन तुम अपने अस्तित्व से अनजान हो गए, जान लेना तुम मुक्त हो। जिसकी मौजूदगी का पता चलता है वह तुम्हें दुख दे रहा है, जिसकी मौजूदगी का पता नहीं चलता वह तुम्हें आनंद दे रहा है। दो प्रेमी जब एक कमरे में बैठे हों, वहाँ दो व्यक्ति नहीं रहते, वहाँ बस एक चेतना बहती है, एक मौन लहर की तरह। लाओ त्से कहता है, श्रेष्ठ शासक वही है जिसके होने का पता ही शासितों को न चले। शायद परमात्मा के सिवाय ऐसा कोई शासक नहीं, वह है पर कभी दिखाई नहीं देता। खोजो काशी में, मक्का में, मदीना में, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वह होने के ढंग से न होने जैसा है। हम सब चाहते हैं कि लोग जाने हम आए हैं, हमारा अस्तित्व ध्यान में आए, हमारे कदमों की आवाज़ सुनी जाए। लेकिन परमात्मा कभी कोई खबर नहीं करता, वह चुप है, मौन है। जिस दिन परमात्मा अपनी घोषणा कर दे उस दिन वह भी परमात्मा न रहेगा, क्योंकि परमात्मा का अर्थ है वह उपस्थिति जो अनुपस्थिति जैसी लगे, वह होना जो न होने में खिल जाए। तो लाओ त्से कहता है, श्रेष्ठतम शासक वही है जिसके होने की खबर भी न हो। और मैं कहता हूँ सबसे श्रेष्ठ प्रेम वही है जिसमें किसी की मौजूदगी का बोध न हो, सिर्फ मौन बहे, सिर्फ सुगंध फैले और कोई न जाने कि वह कहाँ से आई।